आज हम डिस्कस करेंगे सेलिंग 500 ओटीएम कॉल एंड पुट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। ये हमें करना चाहिए या ना करना चाहिए। मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी इज एट 11,500। अभी मैं डेटा ले रहा हूं मंथली का। मंथली की जो मैंने 11,000 पुट एंड 12,000 मैंने कॉल सेल कर दी, मतलब कि 500 गैप ओटीएम की कॉल, 500 गैप ओटीएम की पुट मैंने सेल कर दी मंथ के स्टार्टिंग में। तो बहुत लोग ये वाली चीज कर रहे हैं या मतलब कि ऐसी चीज करने का सोच रहे हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लॉजिक वी हैव, निफ्टी विल नॉट मूव मोर देन 500 पॉइंट्स इन अ मंथ। हमारा यही लॉजिक है कि मार्केट में मूवमेंट 500 ज़्यादा आएगी नहीं। ओटीएम की कॉल एंड पुट दोनों क्या हो जाएंगी, एक्सपायर जीरो हो जाएंगी, एंड जो भी हमने प्रीमियम खाया होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा यही लॉजिक होता है जब हम ये चीज़ करते हैं। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन इज शुड वी डू और नॉट डू। वी एज अ प्रो ऑप्शन ट्रेडर always buy option for every sell position because market is uncertain and can go anywhere. So if we buy OTM put and call for protection, तो हमने क्या किया था, 500 गैप OTM कॉल एंड पुट दोनों सेल कर दिए। अगर हम उसकी प्रोटेक्शन बाय कर लेते हैं, मतलब कि एज अ प्रो ऑप्शन ट्रेडर, एज अ हेज ट्रेडर, हम क्या करते हैं, हर सेल के लिए बाय रखते हैं। अगर हम उनके लिए बाय रख लेते हैं, मतलब कि हमने 500 गैप ओटीएम की कॉल एंड पुट सेल की एंड 200 पॉइंट फर्दर ओटीएम जाके उसकी प्रोटेक्शन बाय कर लेते हैं, तो उस स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, आय कॉन्डोर बोलते हैं। बट हमारा ये क्वेश्चन है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम पूरा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी बाय 200 पॉइंट ओटीएम प्रोटेक्शन। सो नेट पोजीशन इज, इसके बाद जो हमारी नेट पोजीशन है वो क्या बन जाएगी, 10,800 पुट बाय 11,000 पुट सेल। ऊपर को क्या हो गया, 12,000 कॉल सेल, 12,200 कॉल बाय। सो हमने क्या किया, 500 गैप ओटीएम सेल किया, उसकी फर्दर 200 पॉइंट ओटीएम जाके प्रोटेक्शन बाय कर ली, क्योंकि हमें अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेना, तो हमने ये कर लिया। बट अवर डिस्कशन इज शुड वी सेल 500 गैप ओटीएम और नॉट। मैं यहाँ पे जो फोकस कर रहा हूँ वो किस पे कर रहा हूँ, 500 गैप के ऊपर कर रहा हूँ कि हमें 500 गैप हर मंथ करना चाहिए। मतलब कि हर महीने में स्टार्टिंग में 500 गैप कर दूं या 400 गैप कर दूं या 300 गैप कर दूं या 600 गैप कर दूं। मतलब कि गैप कैसे डिसाइड करूं, क्या हमें फिक्स गैप रखना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे मोटिव थोड़ा डीप है। हम ये सोच रहे हैं क्या हमें कोई रेडीमेड स्ट्रेटजी बना ली ऐसे कि 500 पॉइंट ओटीएम सेल करेंगे और वो जीरो हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा डीप डिस्कस करेंगे कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माई ओपिनियन, मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। डू नॉट हैव एनी नेगेटिव पोजीशन एनी टाइम। Even if you have, then selling 500 OTM every month without having knowledge of Greek is very harmful. अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर आप हर महीने क्या करोगे, 500 गैप OTM सेल कर दो विद द व्यू दैट जीरो हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो, मेरे ओपिनियन में वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं आगे प्रूव करूँगा क्यों गलत है। वाई हार्मफुल, बिकॉज वट प्रीमियम यू गेट एट 500 गैप OTM एट विक्स 20, जो आपको प्रीमियम मिल रहे हैं 20 की विक्स पे। अभी जो विक्स है 20-22 की है, मतलब कि थोड़ी बहुत ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है। ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं 20 की विक्स है। जो आपको प्रीमियम 20 की विक्स पे मिल रहे हैं 500 गैप ओटीएम पे, वो आपको सेम प्रीमियम 700 से 800 पॉइंट ओटीएम मिलेंगे अगर विक्स 30 हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं कॉल एंड पुट दोनों सेल कर रहा हूँ 500 गैप की, फॉर एग्जाम्पल मैं 80 रुपीज़ में बेच देता हूँ अभी विक्स 20 पे, तो मुझे वही सेम प्रीमियम 80 से 100 रुपये मुझे 700-800 पॉइंट ओटीएम पे मिल जाएगा अगर विक्स 30 हो जाती है। अगर विक्स इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि विक्स 40 हो जाती है, तो मुझे 1000 प्लस ओटीएम जाना पड़ेगा। जो प्रीमियम मुझे आज कलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि जो 80 to 100 प्रीमियम जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ आज 500 गैप ओटीएम पे, अगर विक्स 40 हो जाती है तो मुझे 1000 पॉइंट ओटीएम जाना पड़ेगा। अगर विक्स कोरोना के टाइम 70-80 हो जाती है तो मुझे 2000 से 3000 पॉइंट ओटीएम जाना पड़ेगा। बट हमने क्या सीखा कि हम 500 गैप ओटीएम करेंगे वो जीरो हो जाएगी। तो ऐसा कोई फिक्स स्ट्रेटजी है ही नहीं। अगर इतना आसान होता तो हर कोई अमीर होता, बट ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। बट इसको आसान बनाया जा सकता है अगर आप अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, अपना सीखो कि काम कैसे होता है,
इसका थोड़ा डीप जाओ, समझो काम को। अगर आप काम को समझोगे आपका कुछ टाइम नहीं लगेगा, आपका लॉस भी रिकवर होगा। अगर आपने लॉस नहीं लिया, आपका जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो बड़ा हो जाएगा। अगर आप सीखोगे नहीं, आप हमेशा ही सीखते रह जाओगे इनडायरेक्टली। मतलब कि आपको पैसा नहीं आएगा, आप लगे रहोगे, मतलब कि मोटिव आपका सीखने का नहीं होगा, आपका होगा पैसा कमाने का, बट इनडायरेक्टली आप सीख रहे होगे फिर भी। तो अगर आप प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे रहे हो स्टार्टिंग में, वो आपको आएगा नहीं एंड आपका टाइम भी यूटिलाइज नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और आप सीख भी नहीं पाओगे। तो आप फर्स्ट फोकस करो अपने सीखने के ऊपर, डीप कंसेप्ट में जाओ, जो भी समझो डीपली समझो। अगर आपको डीपली नहीं समझ आ रहा, उसके ऊपर बार बार सोचो कि ये कैसे होती थी, ये कैसे होती है। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे आपको उतना मिलेगा। सो प्रीमियम आर ट्रेडेड इन आईवीज एंड हाई इम्पैक्ट ऑफ वॉलिटी। जितनी ज़्यादा वॉलिटी होगी उतने ज़्यादा प्रीमियम होंगे। तो आपको 500 गैप ओटीएम जो प्रीमियम है डिफरेंट मिलेंगे डिफरेंट विक्स के ऊपर। सो ऐसी कोई फिक्स स्ट्रेटजी है ही नहीं 500 गैप ओटीएम बेच दो। अगर विक्स इससे नीचे आ जाएगी आपको 300 गैप ओटीएम शायद करना पड़ जाएगा सेम प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। सो आपको क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके हिसाब से काम करना है। So it is very difficult to decide a ready-made gap every month with a view that Nifty will not move more than 500 points in a month। आपका व्यू क्या 500 पॉइंट मूव नहीं आएगा, बट एक दिन में सर्कल लग जाता है, तो कैसे इसको सर्वाइव कर पाओगे। हम एक दो लोड पे नहीं काम कर रहे, तो आप क्या सोचते हो एक दो लोड के हिसाब से सोचते हो। मैं हमेशा ही 50 से 100 लोड के मिनिमम सोचता हूँ। अगर आप बड़े लेवल पे काम करोगे तभी पैसा आएगा। अगर आप बोलोगे 5-4 लोड लेके आ जाऊँ मुझे लाखों रुपए बन जाए, ऐसा नहीं होता किसी बिजनेस में, ना ही आपको गलत फहमी हो कि ऐसा हो जाएगा। सो बेटर है कि अपने फोकस करो डीप कंसेप्ट के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर फोकस करो। आपको जब भी काम करना है बड़ा काम करना है, बड़ा काम करने के लिए टाइम लगता है, फोकस करो लर्निंग के ऊपर। इफ़ ट्रेडिंग वुड बी दिस ईजी सेल ओटीएम एंड सिट, अगर इतना आसान होता देन एवरी वन वुड हैव बीन रिच। नो यूज ऑन कंसेप्ट, तो नॉलेज की बात ही नहीं होती, सब ऐसा करते ओटीएम करते और जीरो हो जाती। तो कोई तो उसको बाय कर रहा है। अगर आप सेल कर रहे हो 500 पॉइंट ओटीएम, तो कोई तो बाय कर रहा है। अगर वो बाय कर रहा है वो पागल नहीं है, तो उसने भी कोई सोच के बाय की है। मतलब कि मार्केट में कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है, तो हर किसी का व्यू है, किसी का व्यू ऊपर का है किसी का व्यू नीचे का है, तो हर किसी का व्यू है। सो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है एक व्यू को ट्रेड करना। सो हमें ऐसा कुछ सीखना होता है, यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी को ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी को ट्रेड किया जा सकता है, व्यू को ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट रियलिटी इज मार्केट इज अनसर्टेन एंड इट विल रिमेन अनसर्टेन। कभी नहीं पता चलेगा आपको 500 पॉइंट कब आपके एटीएम हो जाएगा, जो आपका ओटीएम ऑप्शन है वो एटीएम हो जाएगा। अगर ऐसा होगा आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितना आपने सेल किया होगा प्रीमियम, अगर आप 5-6 महीने भी कर देते हो उसको जीरो, वो नहीं पता आपका एक मंथ में ले जाए। तो ऐसा काम नहीं होता, काम होता है कंसेप्ट के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर। सो व्हाट शुड वी डू, सो हमें करना क्या चाहिए। वी कैन हैज विथ ओटीएम पोजीशन दैट इज मेक आयन कॉन्डर। आई विल कम ऑन दिस एट एंड। अगर मैं लास्ट में आपको ऐसी चीज बताऊंगा, अगर आपको राइट नॉलेज होगी आप कभी भी आयन कॉन्डर कर ही नहीं पाओगे, अगर आपको राइट नॉलेज है। फर्स्ट गेन नॉलेज एंड देन ट्रेड, बेस्ट एडवाइस। मेरी बेस्ट एडवाइस क्या है, पहले सीखो फिर काम करना। ये नहीं है कि काम पहले कर लें फिर सीखते रहेंगे, ऐसा नहीं होता, किसी बिजनेस में नहीं होता। अगर आप कोई डिग्री भी लेने जाते हो, पहले आप स्कूल में फिर एजुकेशन कॉलेज में लेते हो, फिर आपको जॉब देता है। ऐसे कोई भी आपको जॉब पे भी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि आप उसको गेन नहीं दोगे, वो आपको गेन क्यों देगा। सो इट्स अ गिव एंड टेक। सो अगर आपके पास राइट नॉलेज होगी तभी आप पैसा कमा पाओगे। अदरवाइज मैनी ईयर्स विल गो टू लर्न राइट स्टेप even if there is no guarantee in it. So if you want to learn option trading with pure hedge, then you can join our upcoming batch starting from 7 सितंबर। तो इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, आप 7 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। नेक्स्ट बैच नोवा नो, ये बैच आया है, इसका अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो। एज अ बोनस टू कोर्स आई विल टेल यू द रीज़न वाई नॉट टू डू आयन कॉन्डोर, बिकॉज आफ्टर नोइंग ऑल कंसेप्ट यू विल एबल टू कोरिलेट। अगर आपको कंसेप्ट पता होंगे तभी आपको मैं बता पाऊंगा आयन काउंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड यू विल नेवर डू आयन काउंटर आफ्टर नोइंग रियलिटी। तो मैं आपको बोनस में बताऊंगा, मैंने बोनस डिस्क्लोज कर दिया है कोर्स का कि मैं बोनस में क्या दे रहा हूँ। अगर आपको ये पता होगा तो आप आयन काउंटर कभी करोगे नहीं। तो सबसे पहले क्या है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो,
लर्निंग के ऊपर फोकस करो, देन फिर आप ट्रेडिंग पे आना। फिर आपका जो मोटिव है, फिर जो आपको नॉलेज होगी, विद नॉलेज आप ट्रेड करोगे, जो आपकी ट्रेडिंग है 1 नंबर से 10 नंबर हो जाएगी। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।